Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated microbiology session. So, right now we are going to start our microbiology from our first chapter from the very basics. Yes, we are going to talk about our introduction, what is the microbiology, and what is the history of this microbiology, what is the importance of this microbiology. So, one by one, we are going to look for this all the things. Yes. सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम माइक्रोबायोलॉजी नहीं, हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं. ओके, सो इन द माइक्रोबायोलॉजी वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म विच आर रिलेटेड विद द आवर ह्यूमन स्पीशीज, जो हम में बीमारियां करते हैं, जो ह्यूमन से रिलेटेड हैं, और हमें उससे कैसे पहचानना है, कैसे उसे ट्रीट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें डील करनी है. सो एक्चुअली वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ द आवर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. यस, याद रखेंगे, हम एनाटमी नहीं पढ़ते, हम ह्यूमन एनाटमी पढ़ते हैं, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं. इसी तरीके से हम माइक्रोबायोलॉजी नहीं, हम एमबीबीएस के जो स्टूडेंट हैं वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, सी हियर, माइक्रो, yes, biology. You can understand micro means organism which are very small organism, very small organism which can be seen with help of definitely our microscope. इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. What the different things you can see here? Definitely bacteria, definitely virus, yes, parasites और फंगस एटसेट्रा. तो ये सारी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं. इट इज़ द बायोलॉजी. ओके, वेयर बायोलॉजी, यू नो, द बायोलॉजिकल, द लिविंग organism. Logos means study. Okay, so you can remember these words also. Bio means living, you can say. Logos means you can say study. So it is study of the microbial organism which are related with the living system. Okay, अब ये जो माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें भी हम क्या स्टडी कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग आवर मेडिकल microbiology. So we have to understand what is the our medical microbiology. Yes, see here, it is branch of what? ये ब्रांच है किसका? मेडिसिन का. गेटिंग द पॉइंट? जिसमें हम क्या करते हैं? which deals with study of what? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के साथ डील करता है अभी, लेकिन इसका डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. यस, विच ऑर्गेनिज्म, आई टोल्ड यू, डेफिनेटली हमें इसमें बैक्टीरिया पढ़ना है, दैट्स वाई बैक्टीरियोलॉजी वी विल स्टडी. यस, वायरस पढ़ना है, इसलिए हम वायरोलॉजी पढ़ेंगे. हमें पैरासाइट्स पढ़ने हैं, इसलिए पैरासाइटोलॉजी पढ़ने हैं. यस, ऑल्सो वी हैव टू स्टडी अवर फंगस. तो हम यहाँ पर माइकोलॉजी लर्न करेंगे. ओके, so we will see about the our bacteriology, we will see our virology, we will see our parasitology, we will see our mycology. Okay, so these all the things we will study one by one. लेकिन अभी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. What you have to remember? Yes, which produces disease, which produces disease, किन में? इन ह्यूमंस. और इन डिसीज को हम क्या कहते हैं? यस, दैट डिसीजेस आर नोन एज सिंपली इन्फेक्शियस डिसीजेस. तो दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. यस, ये मेडिसिन की ब्रांच है. याद रखेंगे, हमारे हैरिसन में भी पूरा एक इन्फेक्शियस डिसीज करके यूनिट है.
जिसमें यही माइक्रोबायोलॉजी की चीजों को फिर से रिपीट की जाती है. नाउ इट इज द ब्रांच ऑफ द मेडिसिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस डिसीज इन ह्यूमंस known as infectious disease. Getting the point? Fine. Now try to understand the other things. Clinical microbiology क्या है? Yes, we are looking now about our clinical microbiology. Yes, we are going to look for the clinical microbiology. ये क्या चीज है? Again, it is branch of मेडिकल साइंस. ये मेडिकल साइंस की ब्रांच है विच डील्स विथ, जो डील करती है किसके साथ? याद करने के लिए PDT. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. फनिट्रिक एंड निमोनिक, PDT. ओके, so PDT, that is a Pacific Daylight Time. Okay, so there is a one terminology PDT, that is the Pacific Daylight Time, which is used during the summer. Okay, and another is the Pacific Standard Time. तो ऐसा आप याद कर सकते हैं PDT, just one term. Okay, so ये किसके साथ डील करता है? इट डील्स विथ द अवर प्रिवेंशन. ये प्रिवेंशन के साथ डील करता है. किसके? डिसीज के प्रिवेंशन. विच डील्स विद द प्रिवेंशन. डी से डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज. टी से ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज. इनके साथ ये डील करता है. यस, ऑफ व्हाट? डेफिनेटली ऑफ आवर infectious disease. So it deals with the prevention, diagnosis, treatment of the infectious disease. Okay, what you have to remember? Branches. What are the different branches? Okay, तो समझने की कोशिश कीजिए कौन कौन सी ब्रांचेस है इसकी. तो हमने क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी देखा. क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में आपको माइक्रोबायोलॉजी ही पढ़नी है, ह्यूमन माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है. इसमें आपको याद रखना है कि डिसीजेस को हम कैसे पहचानें, उसको डायग्नोज करें और उसको इलाज करें. और ये ऐसी डिसीजेस हैं, यहाँ पर डायबिटीज़ की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हाइपरटेंशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसे डिसीजेस की बात करेंगे जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स के कारण हो रही है. उनको आपको प्रिवेंट करना है, उनको आपको डायग्नोज करना, उनको आपको ट्रीट करना है. सो दिस इज अवर यस क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी. जैसे कि अगर आप कहें अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, तो कोरोना के पैंडेमिक में आप देख रहे हैं, आप अगर मान लो कोरोना की डिसीज को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, उसके डायग्नोसिस बना रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये आपका कुछ और नहीं, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का ही पार्ट हो जाता है. फाइन. नाउ सी हियर, इसके और कौन कौन से ब्रांचेस हैं हमारे क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के? सो यू कैन से द ब्रांचेस आर अवर जनरल माइक्रोबायोलॉजी, ओके सर. दूसरा इम्यूनोलॉजी, जिसमें हम इम्यून सिस्टम और उससे रिलेटेड डिसीज के बारे में पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट के कारण एक्टिवेट होते हैं. और साथ में हम हॉस्पिटल इन्फेक्शियस कंट्रोल, हॉस्पिटल में कई सारे इन्फेक्शन के कॉज हर जगह बिखरे हुए रहते हैं, तो उनको हमें कंट्रोल करने आना चाहिए. सो वी हैव टू स्टडी दिस वन आल्सो. इसी तरीके से सिस्टेमिक माइक्रो बायोलॉजी भी इसका एक डिवीजन है, जिसमें हम सिस्टम वाइज अप्रोच करते हैं. CNS, CVS, रेस्पिरेटरी सिस्टम, UTI इन्फेक्शन, ऐसा. फाइन. सो नाउ just a few lines from your textbook. Kindly follow your textbook also.
just look here, general microbiology, immunology, hospital infection control, systemic microbiology. These all are the our different parts. General microbiology, इसमें हम क्या चीज लर्न करते हैं? इट इज डीलिंग विथ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इसमें हम बैक्टीरिया वायरस की जनरल प्रॉपर्टी, उसका क्लासिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें लर्न करते हैं. उसका लैब डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट जनरल वे में देखते हैं. ऐसे ही इम्यूनोलॉजी की बात करें तो इसमें स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, उसके साथ जो रिलेटेड डिसीज है उनका डायग्नोसिस कैसे बनाना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो देखते हैं. हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, तो इसमें हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन फैल रहा है, हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी इन्फेक्शियस डिसीज है उनसे रिलेटेड चीजें हम पढ़ते हैं. उसको कंट्रोल कैसे करना है ये हम लर्न करते हैं. सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शियस डिसीज है, इसमें हम अलग अलग क्लिनिकल सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ते हैं. सी हियर यू विल सी द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन्फेक्शन. सिस्टम वाइज हम अप्रोच करेंगे. तो CVS माइक्रोबायोलॉजी, GIT माइक्रोबायोलॉजी, ओके. इसी तरीके से स्किन एंड मस्कुलोस्केलेटल माइक्रोबायोलॉजी, CNS इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, यूरिनरी सिस्टम के बारे में, किडनी सिस्टम. इसी तरीके से जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, इसी तरीके से ENT के इन्फेक्शन के बारे में. कुल मिला के इन्फेक्शन वाली चीज़ों को हमको पढ़ना है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट के कारण होते हैं. ओके, नाउ सी हियर. अब इसके बाद आप जब टेक्स्ट बुक को ऑब्जर्व करेंगे तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन मिलेगा. ओके,